हरिओम हरे कृष्ण। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को आधुनिक समझते हैं और बहुत पढ़ा लिखा विद्वान मानते हैं, नास्तिक भी हो रहे हैं और वो लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। अब ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए उनके पास में कुछ गिने चुने तर्क होते हैं, ऐसे तर्क जो 2 मिनट भी नहीं ठहर सकते। अब उन तर्कों के बारे में तो हम फिर कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आज उससे भी बढ़कर हम कुछ बात यहां आप लोगों के सामने करना चाहते हैं, और वो यह है कि केवल प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर के तो दर्शन होते हैं, लेकिन सभी को नहीं हो सकते, और जिन्हें हो ही नहीं सकते, जिसे उसका अनुभव ही नहीं हो सकता, वो तो यह कहेगा ही कि ईश्वर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। अब जब हम YouTube आदि पर कोई वीडियो डाल रहे होते हैं तो उसे समझदार लोग भी देखते हैं और मूर्ख भी देखते हैं। समझदार उससे जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, वहीं मूर्ख के तर्क होते हैं, तुम्हें हुए दर्शन, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम पाखंडी बाबा हो, इत्यादि इत्यादि। उनकी समझ में यह बात भी नहीं आती कि कौन पाखंड कर रहा है और कौन तर्क के साथ में बात कर रहा है। आज हमारा विषय है कि ईश्वर के दर्शन किस प्रकार से करें, कैसे होते हैं, किन लोगों को होते हैं, और ईश्वर में आदमी की कोई पहचान भी है जिसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। जो रब्बानियत में जीने वाला आदमी है उसकी कुछ पहचान भी है। आइए इस विषय को हम आगे लेकर के चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो 9 प्रकार के लोग हैं, इन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती, उसके दर्शन नहीं हो सकते, और ये बार बार ईश्वर के विरोध में बहुत सारे तर्क गढ़ लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो इन्हें मूर्ख दिखाई देते हैं, वो इन्हें पिछड़े हुए दिखाई देते हैं, अपने आप को बड़े साइंसदान समझने लगते हैं, वैज्ञानिक समझने लगते हैं। चाहे ज्ञान 2 कौड़ी का हो, साइंस की बात ऐसे करेंगे कि जैसे कि सारे आविष्कार इन लोगों ने ही कर दिए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले स्थान पर आते हैं शूद्र लोग। शूद्रों को ईश्वर के दर्शन हो नहीं सकते, शूद्रों को ईश्वर का ज्ञान पच नहीं सकता, शूद्रों को अच्छी बात करने वाला आदमी मूर्ख नजर आता है। लेकिन ये शूद्र कौन होते हैं? क्या दुष्ट आदमी? नहीं, अच्छा आदमी को भी अगर दुष्टता आ जाए तो वो दुष्ट हो जाता है। समझदार आदमी भी अगर गलत कार्य करने लगे तो उसको हम दुष्ट कहते हैं। लेकिन जो आदमी शूद्र है वो दुष्ट तो है ही, लेकिन उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वह अच्छी और सच्ची बात को सुनेगा नहीं, धैर्य उसके अंदर होगा नहीं, भाषा उसकी खराब होगी, जीवन शैली उसकी खराब होगी, मेहनत में यकीन नहीं रखेगा, फ्री का मिल जाए इस चीज में उसका विश्वास होगा। ये शूद्र कहां कहां पर पाए जाते हैं? ये किसी भी बिरादरी में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, बड़े ऊंचे से ऊंचे कुल में हो सकते हैं, ब्राह्मणों में हो सकते हैं, राजपूतों में हो सकते हैं, गुर्जर में हो सकते हैं, जाट में हो सकते हैं, यादव में हो सकते हैं, बनियों में हो सकते हैं, सैनी समाज में हो सकते हैं, दलितों में हो सकते हैं, शोषितों में हो सकते हैं, किसी में भी ये शूद्र हो सकते हैं। इनका जाति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ कम या ज्यादा कहीं कहीं पर पाए जा सकते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन जिसकी सोच छोटी है, जिसके मन में दुष्टता का भाव है, जो अच्छी बात को समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, जो अपने गढ़े हुए तर्कों को लेकर अपने आप को विद्वान मानता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर अनेक अन्य दुर्गुण विकसित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर का दर्शन कर नहीं सकते। वो ईश्वर की बात करने वाले लोगों का विरोध ही करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे, मूर्खतापूर्ण तर्क देंगे ही देंगे। हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसा करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं विलासी लोग, जो संसार की इन सुख सुविधाओं में उलझ करके केवल इन्हीं से चिपक करके रह जाते हैं, केवल संसार की चीजों के आनंद में सब कुछ अपने आप को पूरा डुबो करके उसी में ही अपना जीवन समझ लेते हैं कि यही हमारा जीवन है। ये विलासी लोग इस दुनिया के इन कामों से, इन वासनाओं से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पर आते हैं व्यसनी लोग। व्यसनी व्यक्ति वह होगा जो कि किसी भी प्रकार की वासना से ग्रसित होगा। अब वासना कितने प्रकार की होती है, इस पर हमारी पहली वीडियो है। बहुत ज़्यादा भोजन को खा लेना भी स्वाद के चक्कर में, यह भी वासना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति काम आदि के चक्कर में पड़ करके अपने चरित्र को खराब करता है तो यह बहुत जटिल वासना है। ऐसे लोगों का दिमाग केवल इन चीज़ों में ही पड़ा रहता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा व्यसनी है, न केवल अपना नुकसान करता है, प्रकृति का नुकसान करता है। शराबी व्यक्ति महाव्यसनी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग जड़ होने लगता है, भावना समाप्त होने लगती है। अगर अच्छी बात सुनते भी हैं तो वक्ती तौर पर टेम्परेरीली उनके दिमाग को थोड़ा सा प्रभावित करती है वो, लेकिन अंदर वह नहीं समा सकती है उनके। कारण क्या? क्योंकि धार्मिक व्यक्ति होने के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए यह अनिवार्य है कि आप लोगों के कल्याण की बात सोचें, जगत के कल्याण की बात सोचें, समाज के कल्याण की, उनके भले की बात सोचें। लेकिन व्यसन ये तो आपको खराब कर रहे हैं, ये आपका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, आपको नष्ट कर रहे हैं। जो अपने बारे में बेहतर नहीं सोच सकता वो दूसरों के तो क्या सोचेगा। व्यसन क्या है? आपको पता है कि ये बीड़ी है, ये सिगरेट है, ये तंबाकू है, यह मुझे कुछ लाभ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं इसका सेवन कर रहा हूं, यानी नुकसान मुझे पहुंचा रहा है, लाभ इसका कुछ नहीं हो रहा, फिर भी सेवन कर रहा हूं, यह व्यसन है। शराब मैं पी रहा हूं लेकिन मुझे इसका कोई भी लाभ नहीं, मेरे परिवार को नुकसान है, समाज को भी नुकसान है, मैं पीछे हट रहा हूं, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी शराब पिए जा रहा है। व्यसनी है। ईश्वर के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं, ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकते हैं। वासना से छूटेगा तभी जाकर उधर बढ़ेगा। आप कहेंगे फला साधु जो है हुक्का पीता था, फला साधु जो है वो खाने पीने का इतना शौकीन था, वो फिर भी संत था, महंत था, बड़ा वह सिद्ध था। कैसे पता आपको सिद्ध था? बस मान्यताएं बन गई। यह जो हमारा समाज है, विशेष रूप से मैं अपने इस सनातन समाज के बारे में बात करूं तो यह किसी को खामखा बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है, चाहे वह कुछ भी नहीं है, और चाहे एक व्यक्ति के पास कुछ भी है, कितनी अच्छी बात कहे, उसको गर्त में मिला देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जो व्यसनी व्यक्ति है वो व्यसनी है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा दुनिया में चल गया हो। चौथे नंबर पर मिथ्या कर्मकांडी लोग। जो व्यक्ति कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि बहुत कर रहे हैं, व्रत इत्यादि कर रहे हैं, बल्कि लोगों से भी करा रहे हैं, यज्ञ वगैरह भी करा रहे हैं, सब कुछ कार्य करा रहे हैं, लेकिन समाज में लोगों को ऊंच नीच के भाव से देखते हैं, अच्छे आदमी को भी जाति के कारण छोटा करके देखते हैं। समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। ईश्वर में ध्यान नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बस कर्मकांड किए जा रहे हैं। यह कर्मकांड आदमी को कठोर बना देते हैं। कर्मकांड किस तरह के हो जाते हैं? माता को बलि दी जाएगी, बकरे की बलि दी जाएगी, मुर्गे की बलि दी जाएगी, किसी अन्य जीव की, भैंसे की बलि दी जाएगी। क्यों भाई? अगर वो माता है, वो जगत नियंता है, आपके अनुसार यदि हम बात करें, और उनको बलि ही चाहिए थी, वो खुद नहीं उसको काट लेते, खुद नहीं उसको मार देते? आपसे यह काम कराने की क्या जरूरत थी? बोले हम कुर्बानी दे रहे हैं, आपको मोहब्बत है उस जीव से। ये हर जगह पर है। हिंदू बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं। मुसलमान बोले कि आज हमारी ईद है, आप अल्लाह को कुर्बानी देंगे, ये हम पर फर्ज हो गई है। क्यों हो गई है? कि वो दुम्बा कट गया था, इब्राहिम इत्यादि इत्यादि कहानी सुनाई जाएंगी। दूसरे का अंधविश्वास तो आपको अंधविश्वास लगता है, ये अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं दिखाई देता क्या? एक अंधविश्वास जिससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, वो तो अंधविश्वास दिखाई दे रहा है। जहां पर एक जीव की जान जा रही है, वो अंधविश्वास दिखाई नहीं देता क्या? ये जो मिथ्या कर्मकांड है, पंडित है, पूजा करा रहा है, सारा दिन पूजा करा रहा है, मन काला है, ध्यान इस बात पर है कि लोगों से पैसा आ जाए, दक्षिणा आ जाए, ध्यान इस बात पर है, व्यवसाय बना दिया है धर्म को मात्र। तो यह जो मिथ्या कर्मकांड है, ऐसे मिथ्या कर्मकांडी व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाते हैं, कभी भी ईश्वर के समीप नहीं जा सकते। पांचवें नंबर पर आते हैं अभिमानी व्यक्ति। अभिमानी व्यक्ति वो है जो कि मैं पर केंद्रित रहता है, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा करता हूं, भले ही भक्ति का ही अहंकार हो। आप बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, अहंकार हो गया, विद्वता का हो गया, भक्ति का हो गया।
तो फिर आपकी भक्ति किसी काम की नहीं। हाँ, ऐसे भी हमारे यहाँ पर पंडित हैं, ऐसे भी विद्वान हैं जो भक्ति से भरे हुए हैं, अभिमान नहीं है, कर्मकांड करते हैं लेकिन उसके साथ मन होता है। ऐसे व्यक्ति दिव्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, किसी भी स्थान पर, किसी भी बिरादरी में मिल जाएंगे। छठे नंबर पर होते हैं अंधविश्वासी लोग। अंधविश्वासी लोग किसी गुरु से चिपक गए, अब उसकी गंदी से गंदी बात भी अच्छी लगेगी, उस गुरु की गलत चीजें, गलत तस्वीरें, गलत कार्य करते हुए प्रमाण के रूप में, स्पष्ट प्रमाण के रूप में, जिसको नकारा नहीं जा सकता, आपके सामने आएंगी तो कहेंगे कि बस एक आध कमियां तो हमारे गुरु में चलती हैं, सब में चलती हैं। वो गुरु भी कहेगा कि गुरु को आप हक दो, प्रत्येक महान व्यक्ति को हक दो कि उसमें भी कुछ बुराई हो सकती है। और आप कहेंगे वाह वाह, क्या बात कह दी है, क्या बात कह दी। अरे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चले थे, दुनिया में अच्छी बात का प्रचार करने के लिए चले थे। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए था आप किस स्थान पर खड़े हुए हैं, आपके अंदर ये कमियां हैं। आप क्या दुनिया को, आप जो बात बता रहे हैं उसके अंदर भाव नहीं है, उसके अंदर सत्यता नहीं है, वो मात्र शब्द जाल है जो लोगों को बहका रहा है। ये अंधविश्वासी जो लोग हैं कई बार इस प्रकार के तंत्र मंत्र में पड़ जाते हैं जिससे दुनिया का अहित होता है। आज मैं भैरव बाबा को मान रहा हूं, आज मैं कालू बाबा को, आज मैं लंगड़े बाबा को मान रहा हूं, आज ये गूंगा बाबा हमारे बच्चों के अंदर घुस गया था, बाबा जी क्या करें। और फिर कहेंगे कि भाई ये भगवान तो होते ही नहीं। जब नुकसान बार बार उठाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां नुकसान उठाएंगी और आपकी पीढ़ी में कोई आगे थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको कहेंगे देखो तुम्हारे बड़े क्या कर रहे थे, ये है हम हिंदू धर्म, ये है सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म ये है ही नहीं, तुम सनातन धर्म को गलत तरीके से मान रहे थे और आज आप रामकृष्ण को गाली देने वाले बन रहे हो। इसलिए क्योंकि पाखंड में तुम पड़े थे, अपनी स्त्रियों को तुम पीटते थे, शराब तुम पीते थे, गंदगी तुम्हारे अंदर थी। और जब इन गंदगियों का, इन बुराइयों का परिणाम आप लोगों के सामने आया, उसके पश्चात आप लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। अपनी इन गंदी आदतों को छोड़ते तो पता चलता कि सनातन के दर्शन में क्या है, उपनिषदों में क्या है, इसकी शिक्षाएं क्या है, इसमें दया, प्रेम और स्वच्छता की कितनी महत्ता बताई गई है, योग और प्राणायाम इत्यादि की कितनी महत्ता बताई गई है, ब्रह्मचर्य, संयम और स्त्री सम्मान की कितनी महत्ता बताई गई है। सातवें नंबर पर मांसाहारी। जो मांसाहारी व्यक्ति है, सामने खाने को आटा भी है, अन्न भी है, चावल भी है, सब्जियां भी हैं, लेकिन काटना जीव है। बोले भाई पेट के लिए काट रहे थे, नहीं, दूसरी चीजें अवेलेबल थी आपके पास में। बोले कि ये चीज पैदा करने में बहुत खर्च पड़ता है। कहाँ खर्च पड़ता है? एक मुर्गे को पालने के लिए जितना अनाज खर्च होता है, जितना उसको आप चीजें डालते हैं, उससे बहुत कम मांस आपको प्राप्त होता है। जो ये बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म हो रहे हैं, देख लेना, जा करके देख लेना। आप मांसाहार कर रहे हैं, एक जीव के गर्दन पर आप छुरी चला रहे हैं। दया आपके अंदर नहीं, खून बह रहा है, उसे कष्ट हो रहा है, आप उसके पैरों को पकड़े हुए हैं, बड़ा जीव है, पैरों को पकड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बांधे हुए हैं, कष्ट हो रहा है, आपको इस बात की फिक्र नहीं कि इसको दर्द हो रहा है। भाई नहीं, ये फिक्र आपको, ईश्वर के दर्शन होंगे आपको। आपका ईश्वर झूठा, आपकी बात झूठी, आपका धर्म झूठा, आपकी मान्यता झूठी। चाहे आप किसी भी स्थान पर खड़े हुए हैं, जब किसी दूसरे प्राणी का, दूसरे जीव का, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी जीव है, उसका दर्द आपको दर्द नहीं लगता, उसकी संवेदनाएं नहीं दिखती, तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। नंबर 8, कायर आदमी को। कायर आदमी को क्या ईश्वर के दर्शन होंगे? जिसका ईश्वर पर विश्वास है वो कायर नहीं हो सकता, और जिसका ईश्वर पर विश्वास है वो स्वतः इस बात को समझ लेता है कि मुझे तो उस मालिक के पास में जाना ही है एक दिन, मैं कोई गलत काम क्यों करूंगा, मौत के डर से गलत काम क्यों करूंगा। वो जीवन के यथार्थ को समझने लगता है। जो जीवन के यथार्थ को नहीं समझ रहा वह कायर हो जाता है। ऐसा कायर आदमी क्या परमात्मा के दर्शन करेगा। 9वें नंबर पर आता है क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति, जो कि ये कहते हैं ना कि एंगर इज शॉर्ट मैडनेस, एक पागलपन ही होता है ये गुस्सा। भले ही आप अस्थायी तौर पर, लेकिन पागल हो जाते हैं जब गुस्सा आता है। उस वक्त कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे कि बहुत सारी चिंताएं आपकी बढ़ जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब जीवन में तकलीफ है, जीवन में चिंताएं हैं, जीवन में क्रोध है, शांति नहीं है, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे भाई। तो क्रोधी व्यक्ति भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। फिर ये दर्शन होंगे कैसे? बोले कि हमें कभी इधर उधर देख लिया, कहीं ईश्वर नहीं दिखा। हवा दिखी है? बोले कि नहीं, आंखों से तो नहीं दिखी, महसूस होती है।
आप उसे भी देखना ही कहते हो जो महसूस होती है। किसी से पूछोगे आप, इधर गिलास में ठंडा पानी है, इधर गुनगुना पानी है, पूछेंगे कि बताओ किस में ठंडा है किस में गुनगुना है, बोले अभी देखा नहीं है। आप हाथ डाल करके या गिलास को पकड़ करके देखेंगे, बोले अब देख लिया है। कैसे देख लिया? क्या इन आंखों से? नहीं, स्पर्श करके देख लिया है। आपके सामने सब्जी में नमक ज़्यादा है या कम आपसे पूछें तो आप कहेंगे अभी तक मैंने देखा नहीं है। अरे सब्जी तो आपके सामने रखी है, क्यों नहीं देखा है? आप एक निवाला तोड़ेंगे, मुंह में चखेंगे, बोले कि हाँ अब देख लिया है। उसका किस चीज़ से? स्वाद से उसका पता चला। जो जिस चीज़ का विषय है उसका पता उसी इंद्री से लगेगा, उसी सेंस से लगेगा। तो ईश्वर विवेक की विषय वस्तु है भाई। जिसके पास विवेक है उसको दर्शन होंगे, और जिसके पास विवेक नहीं है उसको आप लाख तर्क दें, उसको दर्शन होंगे नहीं, उसको नहीं होंगे दर्शन। तो जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से बौद्धिक दिवालियेपन के शिकार हैं, उनसे पूछें कि एक कागज का टुकड़ा जो है ये अपने आप बन गया? नहीं, इसका बनाने वाला जरूर कोई ना कोई है। अरे नहीं, अपने आप बन सकता है भाई, नहीं, बनाने वाला जरूर कोई है। अड़ जाएगा इस बात पर, कहीं फैक्ट्री में बना है, एक प्रोसेस हुई है। आदमी जैसी ये जटिल मशीन, इतने सारे जीव, ये सारी की सारी चीजें, इतने बारीक, अगर बारीकी से बैठकर सोचना, अगर सोचने की क्षमता आपके अंदर हो, ये चीजें कि ये अपने आप बन गई हैं। एक कागज का टुकड़ा नहीं बन सकता, ये चीजें अपने आप बन गई हैं। बोले एक शक्ति है, कोई कहेगा, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। अरे आपने उसका नाम प्रकृति रख लिया। आप उसे अल्लाह कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप उसे राम कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप उसे ओम कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप उसे वाहिगुरु कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो शक्ति तो एक ही है भाई। कुछ लोग कहेंगे अपने आप कैसे हो सकता है? खैर, यह विषय अलग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ईश्वर के दर्शन विवेक से होते हैं। जिनके पास है उनको होंगे, अनुभव होंगे। वो अनुभव किस प्रकार होंगे? जब आपके अंदर प्रेम होगा, जब आपके अंदर दया होगी, जब आप सच्चरित्र होंगे, चरित्रवान होंगे, जब आप चीज़ों को सुनने और समझने वाले होंगे, जब आप चिंतन करने वाले होंगे, तो उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जब आप साधना में जाएंगे तो अपनी कॉन्शियसनेस को उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में जिस दिन जोड़ लेंगे, उसके बाद जो अनुभूति होगी वह शब्दातीत होगी। शब्दातीत इसलिए कि जिसने केला नहीं खाया उसको कैसे समझाएं कि केला कैसे होता है? यदि उसको कहेंगे कि ये मीठा होता है तो कहेगा चीनी की तरह, गुड़ की तरह, सेब की तरह। नहीं भाई, केला तो केले जैसा है। जब तक वो खाएगा नहीं, उसको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि केला कैसा होता है। जो आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, प्रेम की तरफ बढ़ेगा, ईश्वर का अनुभव करेगा, उसकी कृपाएं भी मिलेंगी, और फिर जिस तरह की अनुभूति होगी वह केवल अनुभव से आएगी, लेकिन विवेकवान और शीलवान व्यक्ति को आएगी। ईश्वर में व्यक्ति की पहचान क्या होगी? ईश्वर में व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उसके अंदर शांति होती है, उसके अंदर धैर्य होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर प्रसन्नता हर वक्त हिलोरे मारती है। जो व्यक्ति उसके पास में बैठता है वह प्रसन्न हो जाता है। खाली उसके चुपचाप बैठने से भी आनंद मिलता है। वह वीर होता है, उसके शब्दों में प्रभाव होता है, कायरता नहीं होती, खामखा लोगों पर धौंस भी दिखाता नहीं फिरता, लेकिन भय भी उसके अंदर नहीं होता, सहनशील होता है। वह हर बात को, बुरी बात को भी सहन करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेता है। निष्प्रय होता है। कोई उसकी तारीफ करे उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी बुराई करे उसे फर्क नहीं पड़ता। और एक महत्वपूर्ण बात कि उसका ऑरा, उसका आभा मंडल बहुत तीव्र हो जाता है। आभा मंडल क्या है? आपके चारों ओर एक इनविजिबल आवरण हर वक्त चलता रहता है। और यदि आप देखेंगे तो कोई चीज यदि आपकी तरफ दौड़ी आ रही है, अचानक आपकी आंख के नजदीक आती है, आपकी आंख बंद हो जाती है, आपका ऑरा वो महसूस करता है। आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप धीरे धीरे प्रयोग करेंगे, एक बड़ी सी बॉल को लेंगे, हाथ को ऐसे नज़दीक लेकर के जाएंगे, नज़दीक लेकर के जाएंगे, तो थोड़ी दूरी पर ऐसा लगेगा कि हाथ आपके एक दूसरे को दूरी की ओर धक्का दे रहे हैं, कोई फोर्स लग रही है, आपका ऑरा है। आप किसी की भ्रू मध्य पर, दोनों आंखों के बीच में यदि उंगली से इस प्रकार थोड़ी दूरी बनाकर इस प्रकार से आप थोड़ा रोक करके रखेंगे, तो वहाँ पर उसके आंखों के बीच में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो भी आपकी ऊर्जा, आपके ऑरा के कारण हुआ है। तो उस व्यक्ति का ऑरा, जो आभा मंडल है, वह पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, जो रब्बानियत में जीता है, ईश्वर में हो जाता है, हर वक्त ईश्वर को ध्यान में रखता है। तो उसके पास बैठने से इसीलिए सुख प्राप्त होता है। उसके ऑरा से लोगों की बीमारियां ठीक होने लगती हैं, लोगों को
सुख मिलने लगता है। जहाँ पर बैठता है उसके औरे का जो क्षेत्र है वो इतना बढ़ जाता है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र को वह आनंदित कर देता है। इसलिए जो सत्पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो परमात्मा में विश्वास रखने वाले दयालु और विनम्र व्यक्ति हैं, वो लोगों के पास में जाकर बैठें भी तो लोगों का भला होता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।